तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। इसके बारे में चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कैलेंडर ईयर में जैसे साल होते हैं, महीने होते हैं, सप्ताह होते हैं और दिन होते हैं, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, फिर 52 सप्ताह होते हैं और दिनों की संख्या 365 भी होती है, 366 भी होती है। 365 कैसे होती है कि 365 होती है, ठीक है, एक साल में 365। और 366 कैसे होती है ये देखना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 366 दिन कैसे होते हैं ये देखिए। पृथ्वी अपना एक चक्कर घूमने में 365 और 6 घंटे भी लेती है, ठीक है। 6 घंटे एक चक्कर पूरा करने में, एक साल 6 घंटे लेती है, यानी दूसरा चक्कर पूरा करने में अगले साल 365 और 6 घंटे। तीसरे साल भी तीसरा चक्कर पूरा करने में 365 प्लस 6 घंटे। चौथे साल में भी 300 प्लस 365 दिन और 6 घंटे। तो ये छः 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 करके चौथे चक्कर में हमारे हो जाते हैं 300 ये 24 घंटे, यानी 366 दिन हो जाएंगे। और 366 यानी लीप वर्ष हो जाएगा, ये एक अधिवर्ष हो जाएगा, मतलब 4 साल बाद आता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो देखिए, अब 366 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक साल में 366 दिन कैसे होते हैं करके, ठीक है। अब और डेज़ की संख्या निकाल लेंगे। 365 में और डेज़ की संख्या और 366 में और डेज़ की संख्या। 7×5 = 35, 1 और 15, 7×2 = 14। तो एक से इस वाला आ गया, एक से इस वाला आ गया, 15 में से 14 एक, तो एक और डेज हो गया। इसमें विषम दिनों की संख्या एक हो गई। 366 वाले में ऐसा ही कर लेंगे, 7 से भाग लगा लेंगे। 7×5 = 35 और एक 16, 7×2 = 14, 14 आ गया। तो 16 में से 14, 2 से इस वाले, तो 2 और डेज आ जाएंगे। विषम दिनों की संख्या 2। लीप ईयर के क्या होते हैं हमने बता ही दिया, जिसमें 4 का पूरी बार भाग चले जाए। देखिए, 4 का पूरी बार भाग चले जाएगा। 96 लास्ट का डिजिट ऐड कर लेते हैं, 4 से वो कर लेते हैं 24, 24 चक्को 96, 0 शेषफल। तो 4 का जिस भी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ गया तो लीप ईयर। शेषफल कुछ भी 0 नहीं आया तो सामान्य वर्ष, ठीक है। जैसे 1996 लीप ईयर हो जाएगा, 2000 भी, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 ऐसे करके लीप ईयर होते रहेंगे, ठीक है। शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दे देते थे। अब शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए जैसे 1600 भागा 400 कर लेंगे। इसमें 4 चक्को 1600, ठीक हो गया, ये 0 आ गया। तो इसमें शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग दे देंगे। और 1700 में करेंगे तो 1700 में होता नहीं है, देखिए एक से इस वाला आ जाएगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। इसी प्रकार से शताब्दी लीप वर्ष और लीप वर्ष में अंतर पता चल गया होगा आपको। उसके बाद 100 साल में और डेज़ की संख्या कैसे निकालते हैं। 100 साल में और डेज़ की संख्या, जैसे 100 साल में और डेज़ की संख्या निकालने के लिए 100/4 कर लेंगे। 100/4 करके हमारा 24 लीप ईयर आ जाएंगे। 24 लीप ईयर आ जाएंगे, 24 लीप ईयर आ गए। तो हमने बोला था एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं तो 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। यहाँ 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर यानी 24 गुणा 2 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 प्लस 76, तो साधारण वर्ष भी होते हैं। साधारण वर्ष में एक और डेज होता है, 76 वर्षों में 76 और डेज होंगे। तो 48 प्लस 76 124/7, 5 और डेज निकल आएंगे। उसके बाद 200 वर्षों में कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 100 निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, 2 गुणा 100 करा था ना, 200, तो 2 गुणा 5 कैसे लिखा यहाँ पर, 100 की जगह 5, कि क्यों लिखा, क्योंकि 100 वर्षों में 5 और डेज होते करके, ठीक हो गया। 5×2 = 10, फिर 7 से भागा लगा के 3 से इस वाला आया। इसी कारण 200 में 3 और डेज होंगे। 300 में कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 100 300, 3 का 3,
100 में 5 कैसे लिखा दिया हमने, 100 को 5 कैसे लिख दिया, 100 वर्षों में 5 ऑड डेज होते हैं करके, 5 दिया 15, 15 और भागा 7 कर लिया तो एक शेषफल आया, तो वह एक ऑड डेज हो गया। 400 वर्षों में 0 ऑड डेज होंगे, कैसे, 400 गुणा सॉरी 4 गुणा 100, 400 हो जाएगा, 400 ठीक है। अब देखिए 4 गुणा 100 किया था हमने, 100 को हम 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 वर्षों में 5 ऑड डेज होते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, देखिए 4 पंजे 20 हो गया। और इसमें क्या होगा, हमने बोला था कि प्रति 400 शताब्दी वर्षों में, 400 सालों में एक लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो 21 दिन हो गए, 21/7 तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे। 400 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 0। कभी क्वेश्चन आता है 23 दिन, आज ये वाला दिन है, 23वें दिन कौन सा वार होगा करके, अब 23/7 कर लेंगे, 23/7, 7 21, 2 शेषफल, 2 की हमने एक शेषफल आएगा तो ये सोमवार हो जाएगा, 2 मंगल, 3 बृहस्पति, 4 शुक्र, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि, संडे को 7 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि एक साधारण साल जिस दिन शुरू होगा उसी दिन ख़त्म भी होगा, और उसी में क्या होगा कि एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर जब स्टार्ट होगा तो जब स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट दिन लास्ट दिन होगा उसका। जैसे आज मंडे है, आज लीप ईयर का फर्स्ट दिन है तो मंडे है, तो ख़त्म होते समय ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा, तो फरवरी का एक दिन बढ़ जाएगा। प्रत्येक 7 दिन बाद एक दिन रिपीट होता है। आज मंडे है तो अगले 7 दिन बाद मंडे होगा, उससे पिछले 7 दिन बाद भी मंडे ही होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी 28 से 29 आता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होता है 12 महीनों के 12 वो, ठीक हो गया, चलो 9 3 12 ठीक हो गया 12। अब ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितना जा रहा है करके, बस एक ही अंतर होता है कि 28 और 29 का चेंज हो जाता है, लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है और सामान्य ईयर में फरवरी 28 की रहती है, ठीक हो गया। और जैसे ये देखिए 31 वाला महीना है, जैसे 31 वाले महीने आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं करके, 7 से भाग लगा लिया, 7 चौको 28 और 3 से इस पर, तो देखिए 31 वाले में 3 आ गया। इसी प्रकार से 30 का करेंगे, 7 चौको 28, यहाँ 2 तो 30 वाले में 2 आ गया। यहाँ 29 का कर लेंगे, 7 चौको 28 तो 1 आ गया। इसी प्रकार से 1 आ गया, देखिए 29 वाले में, 28 वाले में 0 आ जाएगा। और ये वर्ष में 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है, 100 में 4 का वो लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे, तो 5 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे, ठीक हो गया, 5 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। उसी प्रकार से 200 वाले में भी ऐसा ही करेंगे, 3 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे, और 300 वाले में 1 अतिरिक्त दिन आ जाएगा, 400 वाले में 0 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। ये पहले ही बता चुके हैं हम आपको कैसे निकालना है करके, ठीक है। और शताब्दी वर्षों में हम ये भी पहले ही बता चुके हैं, 1800 का शताब्दी वर्ष लिया है, जैसे 400 का वो लेंगे। वैसे तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे, और शताब्दी में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग दे देंगे, 16 आ जाएगा, 200 से 16 हो जाएगा। 200 में हमने बोला था कि कितने कितने विषम दिनों की संख्या होगी, 3, ये ऐसे निकलेगी, वहाँ निकाल दिया था हमने। 1900 में 1 और 2000 में 0, ये आपको बता दिया है हमने कैसे निकालना है करके, 400 से भाग दे देंगे, ठीक है। और जितना शेषफल आएगा ना, इसमें देखिए 200 बच रहा था, इसमें 300 बच रहा था, इसमें नहीं बच रहा था, तो लीप ईयर हो जा रहा था। तो देखिए 200 में हमने क्या बोला था, यहाँ देखिए 200 आएगा तो 3 आ जाएगा, और 300 में 1 आ जाएगा, ऐसे ही करके हमने निकालना बता दिया है, ठीक है। ये विषम दिन हमने बता ही दिए थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से
स्टार्ट करेंगे संडे तक बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 जो वार होगा जिस दिन में, वो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक विषम दिन तो मंडे, 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। 1 जनवरी 2015 को क्या वार था, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1 जनवरी 2015 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 15 लिख सकते हैं। अब 15 क्यों नहीं लिखा, 15 क्योंकि ये स्टार्टिंग महीना है, तो 15 तक जाना सही नहीं है, तो 14 ले लिया। एक साल पीछे का ही करते हैं, मतलब है सिंपल ये है कि एक साल पीछे का देखेंगे। 2000 शताब्दी वर्ष हो गया, ठीक हो गया। 2000 शताब्दी वर्ष में हमने बोला था कि कैसे निकल रहा है, 400 का भाग दे देंगे 2000 में, तो 2000 में पूरी पूरी बार चले जाएगा, पूरी पूरी बार चले जाएगा तो जीरो शेष वाला आएगा, तो ये 0 और डेज हो जाएंगे। ठीक है, 2000 वाले में प्लस 14 14 14 तो 14 ही रहेगा। फिर ये लीप ईयर निकालने के लिए 14 साल में कितने लीप ईयर होंगे करके, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ, ठीक है, 3 लीप ईयर होंगे। अब देखिए 14 साल में 3 लीप ईयर होंगे तो 11 साधारण वर्ष भी होंगे। 3 लीप ईयर में हमने बोला था एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज भी होते हैं। 2 ऑड डेज एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो 3 लीप ईयर है ना, 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, 6 लीप ईयर ना 6 ऑड डेज हो जाएंगे 3 लीप ईयर में। तो 11 साल में 11 साधारण वर्षों में 11 साधारण वर्षों में 11 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और डेज यहाँ से निकल के आए, 11 और डेज यहाँ से निकल के, 11 और 6 18, 18 बट्टे 7 हो गया, 4 आंसर निकल गया। 4 के लिए हमने बात करी थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे आंसर हो गया। उसके बाद एक और तरीका है, देखिए शताब्दी में हमने बोला था कि 2000 का कैसे निकालेंगे, 400 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, पूरी पूरी बार चले जाएगा, 14 का 14 आ गया क्योंकि 14वां साल डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 ये कैसे आया, ये लीप ईयर की संख्या 14 सालों में 3 निकल के आई, वो कैसे निकली इससे पिछले बता दिया है, पहले बता दिया है। और फिर क्या हो रहा था, 14 3 17 तो ये आ गए, ठीक हो गया। और एक यहाँ से 1 तारीख तक निकालनी थी, एक डेट ऐड कर दी, 14 + 3 14 + 3 17, एक 18, 18 बट्टे 7 4 हो गया। फिर थर्सडे निकल आया आंसर। ठीक है, हाँ तो उसके बाद बात करेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे 5 अप्रैल 1920 को क्या वार था। 5 अप्रैल 1920 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1900 प्लस ये 20वां साल चल रहा है, पर हम लेंगे पिछले वाला साल, पिछले वाला साल, तो 19वां साल, 19वीं शताब्दी, 19वां साल। 19वीं शताब्दी में हमने बोला था शताब्दी वर्षों में 400 से भाग लगा लेंगे, 400 से भाग लगा लिया तो 400 को 16, देखिए 400 को 16 तो 300 बच गया। 300 वर्षों में हमने निकाला था और डेज की संख्या, तो 1 आ गई, 1 आ गई। तो उसके बाद 19वां साल, ठीक है 19वां उतार दिया हमने। 19 साल में लीप ईयर भी तो होंगे, 19 साल में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 और 4 कर लेंगे, 400 को 16 आ गया, 16 तो 4 लीप ईयरों की संख्या हो गई। ठीक है, 4 लीप ईयर, इन सबको ऐड करेंगे तो 24 आ गया, 24 आ गया। तो उसके बाद 1920 वाला भी तो जो चल रहा है उसका भी तो निकालेंगे और डेज की संख्या। जैसे 1920 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी 31 आती है, 31 आती है, तो देखा हमने 7 से 7 को 28, 28 3 और डेज की संख्या आ गई जनवरी में। फरवरी में 29 आती है, लीप ईयर है क्योंकि 1920, तो 7 चक्को 28, तो एक और डेज आ गया। इसी प्रकार से मार्च का निकाल लेंगे, यही आएगा सेम, 7 का भाग लगा लेंगे 31 से, 3 शेष वाला आ जाएगा तो 3 आ गया। अप्रैल का 5 अप्रैल तक निकालना है तो 5 ऐड कर लेंगे, 3 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 इन दोनों को ऐड करेंगे, 24 + 12 36 आ जाएगा, 36 बट्टे 7 कर लेंगे, 36 बट्टे 7, 7 पंजे 35, 5 से 1 से स्वस्थ, तो एक को हमने क्या कहा था, मंडे होगा करके। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 1950 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस जो साल चल रहा है उसको काउंटिंग नहीं करेंगे, उसका तो बाद में निकालेंगे, उससे पहले वाला 49। ठीक है, 49 + 26। अब शताब्दी वर्ष है 1900, तो क्या करेंगे, 400 से भाग लगा लेंगे, 400 4 चक्को 16, 300 बच जाएगा। 300 का हमने बोला था कि ये और डेज की संख्या 1 होती है करके, 1 आ गया। और 49 का 49 उतर गया, 49 का 49 उतरा। और 49 वर्षों में लीप ईयर भी तो होंगे, 49 वर्षों में लीप ईयर होंगे,
12 चक्को 48, देखिए 12 चक्को 48, तो 12 लीप ईयर हो गए। और 26 का 26 जनवरी तक निकाल लेते, 26 ऐड हो गया। इन सबको ऐड किया तो 88, 88/7 किया, 7 7 और 1 18, 7 दूनी 14, 18 में से 14, 4 बचा, 4 बचा, तो 4 ये रहा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे ये रहा, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, क्या बार था, ठीक है। अब 1947 को हम क्या लिख सकते हैं, 19वीं शताब्दी प्लस 46वां साल, क्योंकि जो रिसेंट वाला साल होगा उसका बाद में निकालेंगे। 15 का 15 ऐड कर दिया। अब ये 15 खाली रहने दिया हमने ऐसे ही। 1900 में शताब्दी वर्ष निकालने के लिए हमने कितने बार बता ही दिया, 400 का भाग लगा लेंगे, 400 को 16 आ जाएगा, 16 और यहाँ 300 बच जाएगा। 300 में हमने बोला था कि और डेज की संख्या 1 होती है, वो कैसे होती है हमने पहले ही बता दिया है। फिर 46 का 46 उतर जाएगा, 46 वर्षों में लीप ईयर की संख्या देखेंगे, 46 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 4 से भाग लगा लेंगे। 4 से भाग लगा लिया तो इसमें क्या आएगा, देखिए 4 से भाग लगा लिया तो इसमें आएगा ये क्या आएगा, 11, 11 चक्को 44 ना, 11 चक्को 44, देखिए 11 लीप ईयर की संख्या हो जाएगी। उसके बाद जो साधारण वर्ष चल रहा है, जो अभी का वर्ष चल रहा है 1947 का, जनवरी से अगस्त तक जाएंगे भी तो सही। फिर जनवरी 31 आती है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 15, ठीक है। ऐसे इन सबको भी ऐड करके जोड़ के जो संख्या आएगी उसको 7 से भाग लगाने पर भी यही डेट, यही 5 शेषफल आएगा, तो 5 फ्राइडे हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक करेंगे, इनमें 7 का भाग लगा लेंगे, 7 चक्को 28, 28 तो 3 शेषफल, तो ये आ गया। इसी प्रकार से ये इसके बाद वाला सन क्या आएगा, सॉरी ये इसके बाद तो वो आएगा क्या, फरवरी तो 28 ही जाएगी, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। 29, 28, 7 चक्को 28, 7 चक्को 28 तो 0 शेषफल, 0 आ गया। फिर 3 2 3 2 3 और 15, 15 अगस्त वाला चल रहा था तो 15 ऐड कर लिया, ठीक है। इन सब को ऐड करके हमारा आया 89, 89/7 किया, 89/7 किया, 7 7, 7 1 बचा, 19 और 7 दूनी 14, 14, 19 में से 14 गया 5, तो 5 5 हमने बोला था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आ गया। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज बहुत लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू।